श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, सहज योग ध्यान कर सकूं, इतना पवित्र शुद्ध मुझे कीजिए। श्री माता जी, निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बहुत सारे लोगों का ब्रह्मनाड़ी खुला होने के कारण अहंकार प्रति अहंकार पूर्णतया खींचा है अंदर, आज्ञा के अंदर। तो मन बहुत लोगों का नहीं है, मन की अवस्था नहीं है, डायरेक्ट आत्मा ही है। लेकिन हमें दूसरों को भी सिखाना है। हम थॉटलेस अवस्था में हैं, डायरेक्ट श्री माता जी से कनेक्टेड हैं, फिर भी हमें ये मन का बंधन यानी विशुद्धि आज्ञा का बंधन वो देना होगा। इवन हम थॉटलेस हैं, फिर भी मन यानी विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। अत्यंत आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण विनम्रता से श्री माता जी की कुंडलिनी महसूस करते हुए श्री प्रतिमा को बंधन। ये परम अधिकार उन्होंने खुद हमें दिया है। उनके भाषण के अनुसार 4 बजे के ध्यान के लिए श्री प्रतिमा को बंधन, वास्तु को बंधन हमारे ध्यान से करना अनिवार्य है। आराम से घर में जब भी अजवाइन धुनी करेंगे तो श्री माता जी की श्री प्रतिमा के लेफ्ट स्वादिष्ठान के पास भी अजवाइन धुनी जरूर करनी है, श्री कार्तिकेय का नाम लेकर। अभी 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे हवा में अधांतरी, और राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, घर का एड्रेस लिखकर बंधन देंगे। श्री माता जी, कृपया इस वास्तु में आइए। श्री माता जी, इस घर में आपकी श्री प्रतिमा रख सके, सहज योग साधना कर सके, इतनी ये वास्तु शुद्ध पवित्र निर्मल हो। श्री माता जी, कृपया
इस घर के हर भाग में महाभूतों में हर अणु रेणु में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, मेरे वास्तु को कृपया श्री हिमालय की शुद्धता, पवित्रता, स्थिरता, शीतलता मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे घर को छिंदवाड़ा पवित्र जन्मस्थली का पावित्र्य मिले। नारगोल की पवित्र भूमि का पावित्र्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को भारत भूमि का शुद्धिकरण की शक्ति वो मिले। सर्व रोग हरा शक्ति मेरे घर में आए। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिभूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री भारत भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वास्तुदेवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जैसे ट्रैवलिंग में हैं, घर के बाहर हैं, काम के लिए, तो भी टाइम टू टाइम हमें अपनी ध्यान की जगह को बंधन जरूर देना है। श्री माता जी, कृपया मेरे वास्तु को आपकी प्रेम की सुरक्षा दीजिए। सामूहिकता में महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे पाँव में, रीढ़ की हड्डी में, सिर में देखना है। हमारी आंखें स्थिर है क्या? निर्विचारिता है क्या? देखना है। श्री माता जी के श्री चरणों में जो उनके पाँव की एड़ियां हैं, वहां देखना है। और अभी आंखें बंद और दोनों हाथ जमीन पर।
श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार की प्रथम पंखुड़ी में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर, राइट हैंड श्री माता जी पर। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड से हल्के से बैक आज्ञा को थपथपाना है। श्री माता जी, कृपया परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ जो मैंने गलती की है मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मुझे परिपक्व सहज योगी बनाइए। श्री माता जी, सहज योग ध्यान की गहनता मुझे मिले। राइट हैंड आगे की आज्ञा पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सारे सहज योगियों को, नॉन सहज योगियों को पूर्णतया क्षमा किया। वही अनुपात में मुझे भी मेरी गलतियों के लिए क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र की स्किन घुमानी है। ओम तमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी ने कहा है, हम आधुनिक युग के संत हैं, सहज योगी हैं। केवल भक्ति होने से पर्याप्त नहीं, हमें डिवाइन विजडम चाहिए ही चाहिए श्री माता जी के साथ योग घटित होने के लिए। तो श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपया मुझे निर्मल प्रज्ञा प्रदान कीजिए। हमारे राइट कान के पीछे हल्के से मसाज।
लेफ्ट कान के पीछे। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ईड़ा नाड़ी उठाकर 7 बार राइट में। श्री माता जी कृपया ईड़ा नाड़ी के ओर से जो भी दुष्प्रभाव मेरी आत्मा पर है वो समूल नष्ट हो। मेरी एड़ा नाड़ी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी वापस दोनों हाथ हृदय के पास लाकर चेक करेंगे उसका वजन, ठंडा या गर्म नहीं। क्या लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी पिंगला नाड़ी पूर्णतया संतुलित हो। श्री माता जी कृपया भविष्यकालीन विवंचना से मुझे मुक्ति मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड नीचे। अभी दोनों हाथ वापस हृदय के पास लाएंगे और चेक करेंगे ईड़ा और पिंगला हमारी दोनों हथेली में क्या बैलेंस हो गया है। जिन्हें अभी भी असंतुलन लग रहा है वो केवल अपनी राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र पे 2 बार 3 बार टक टक कीजिए जैसे हम डबल क्लिक करते हैं। अभी ब्रह्मरंध्र में देखिए वो डबल क्लिक करते हुए याद रखना है श्री माता जी ने कहा है हंस चक्र से दोनों नाड़ियों में संतुलन आता है। तो वो याद करने से ये ब्रह्मरंध्र अभी खुला। 2 बार टक टक करने से नहीं। टक टक करना यानी वो बस क्रिया थी लेकिन अंदर से श्री माता जी की कमांड थी निर्मल विद्या।
तो श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें ऊपरी तौर से नहीं, अंदर से पूर्णतया नैसर्गिक बनना है, कृत्रिमता का त्याग करना है। अग्नि ब्रह्म ग्रंथि, जब हमें पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ना ही इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है, पैसा, हमारा प्रॉपर्टी, ये वो सारी अटैचमेंट उस ग्रंथि से टूट जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब हमें अपने रिश्ते खोने का डर लगा रहता है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या परिणाम होगा, वो नहीं, अंदर से वास्तव रिश्ते हमारे बन जाते हैं। हम जो भी परिवार आज आज आसपास है, वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हम सब एक जगह आए हैं। तो साक्षी भाव हमारे अंदर विकसित होता है और हम इस सब प्रॉब्लम से ऊपर उठते हैं। डर, हमारे अंदर का जो डर रहता है, हमारे रिश्ते खोने का डर, किसी को बुरा लगेगा, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। सारे श्री माता जी के बच्चे जो हैं वो संत हैं, मन में भी वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, ना किसी की घृणा करते हैं। उल्टा उन्हें भूतकाल में उनसे कुछ गलती हुई है तो उन्हें वो तकलीफ देती है, अरे मैंने ये गलती क्यों की, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ये सारा सहयोगियों का उल्टा है, क्योंकि वो श्री माता जी के बच्चे हैं, बहुत ही इनोसेंट है। पर हमें इसी दुनिया में जीना है, जॉब पे जाना है, प्रमोशन पाना है, कमाना भी है, फैमिली को भी देखना है। तो सहज योग और उसे मिस नहीं करना। वाइब्रेशन देखने से चक्रों की स्थिति प्राइमोडियल वो समझ में आती है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये ऐसा है, ये इसका विशुद्धि है, यानी इसने ऐसे किया होगा, उसने वैसे किया होगा, तो उससे तुरंत दूर जाना है। श्री माता जी का एक वीडियो है, उसमें वो जो सहयोगी हैं वो दूसरों के हिप्नोटिज्म के अंदर आए हुए हैं, दूसरों के। 19 मार्च 1983, 19 मार्च 1983 ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है, बस 24 मिनट का। तो श्री माता जी ने कहा इसके ऊपर प्रभाव है सहज योगी का। अगर आप वो ठीक से देखोगे
तो समझ में आया, सदगुरु वही है, गुरु नहीं बनना। गुरु हमें अपना बनना है, सदगुरु वही है, साहिब मिलाए। श्री माता जी की ओर जो आपको लेके जा रहा है, वही सतगुरु है, जो परम चैतन्य की ओर जिसका चित्त है, वही सतगुरु है। इसके अलावा कोई भी बीच में नहीं है, श्री माता जी के और आप में। उन्होंने कहा, बाकी सहयोगियों ने, कि श्री माता जी ये बिल्कुल वो आदमी की तरह बात कर रहा है, इतना उसके ऊपर हिप्नोटिज्म, सुपर ईगो का प्रभाव आ गया। तो श्री माता जी ने उसे बैलेंस करके दिया। वो देखिए, ऐसे ही नहीं कि मार्केट के अगुरु जो हैं या कुगुरु हैं, वो हिप्नोटाइज करते हैं। जो हमें उत्क्रांति की अवस्था से रिवोल्यूशन के पाथ में हमें बाधा डालते हैं, वो सारे अगुरु हैं, श्री माता जी की ओर जाने से रोकते हैं। श्री माता जी ने कहा, आपको कभी भी एक स्थिति नहीं मिलेगी, कभी हम नीचे के स्तर में होंगे, कभी हम ऊपर जाएंगे। जैसे पहले जमाने में समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ये मंथन की क्रिया है। तो सारे सहयोगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते रहेंगे। हमें अपनी स्थिति बनाए रखनी है, केवल और केवल श्री माता जी को देखना है। ब्रह्मा अग्नि ग्रंथि। अगर हम कार चला रहे हैं और हमने देखा राइट साइड के मिरर में कोई तो बाजू का गाड़ी है, वो बेकाबू है, तो हम क्या करते हैं? हमारी गाड़ी बंद करते हैं, या हमारा आईना अंदर करते हैं गाड़ी का, या गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, या गाड़ी का डिक्की खोलते हैं, या गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं। गाड़ी, वो गाड़ी से दूर लेके जाते हैं, क्रिया करते हैं, या उसे जाके डांटते हैं, सुधारते हैं, अरे बाबा तू गाड़ी ठीक से चला, ये वो तूने तुझे कुछ माँ ने सिखाया है कि नहीं। हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो बिल्कुल वही सहज में भी करना है। तो केवल मंत्र नहीं लेने, ब्रह्मा अग्नि ग्रंथि, ये सारे तापों से मुक्ति, जो खुद अन्य तापों से मुक्त है, वही दूसरों को मुक्ति दे सकता है। हमारे बच्चे जो हैं, वो उनके एज के अनुसार अपना अपना करियर, कर्तव्य, दायित्व है उनका। श्री माता जी को देखिए, श्री माता जी ने कहा, आपके प्रॉब्लम समझने के लिए, श्री माता जी के भाषण में है, हर चीज उन्होंने लिखी। मैंने भी शादी की, मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो देखने के लिए। तो उन्हें आत्म साक्षात्कार देना है फैमिली मेंबर्स को, और नैसर्गिक रीत्या श्री माता जी ने कहा, उनके अंदर सीकिंग आएगी हमें देख के। मेरे फैमिली के मेंबर सहयोग कर रहे हैं, वो श्री माता जी को फॉलो कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनका लाइफ चाहे कितना भी गतिमान हो, वो आपके पास जरूर आएंगे। नैसर्गिक रीत्या
उनके अंदर सीकिंग आनी चाहिए। रियलाइजेशन देना, थोड़ा सा जबरदस्ती करना, ये करो, ये करके देखो, ये बात अलग है। साधना, अभी आप सब कर रहे हो ये साधना, ये श्री माता जी करवा रही है। ये किसी के बस की बात नहीं। पूर्व जन्मों में आप श्री माता जी के साथ थे, इसीलिए आप सहयोग में इतना डीप उतर रहे हैं। तो वो भी करेंगे, लेकिन वो देख के आएंगे थोड़ा थोड़ा। फिर पूजा में बैठेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर भजन का आनंद लेंगे। तो उन्हें उनके एक्सपीरियंस सिखाएंगे। हमारे एडवाइस, हमारी आत्मा, या हमारे जो एक्सपीरियंस, हमें मेरे जमाने में ऐसे हुआ था, मैंने यही किया था, तो उन उनका व्यक्तित्व कब बनेगा? श्री माता जी ने कहा है, उनके हस्बैंड के लिए, प्रमोशन के लिए, खुद के, उनको भी सीनियर प्रॉब्लम देते थे। 18 महीने उन्होंने वेट किया, 18 महीने। फिर श्री माता जी ने फैक्ट्री खरीदी थी अपने खुद के बिजनेस के लिए। तो उसमें भी थोड़ा उनको लॉस हुआ था, उन्हें वो बेचना पड़ा था। उसके लिए भी उन्हें 2 ढाई साल प्रॉब्लम झेलना पड़ा। श्री माता जी को, पर उनका सहयोग का कार्य चालू था। श्री माता जी ने कोर्ट केस किए जितना पॉसिबल है। झगड़ा नहीं करती थी, पर अपने अधिकार के लिए वो भी लड़ी। तो श्री माता जी ने कहा, सहस्त्रार की मैं देवता हूँ, मैं सबसे ज्यादा मनुष्य रूप हूँ। दवाई ली श्री माता जी ने, शादी की, बच्चे, कर्तव्य पूरे किए। टिकट निकाल के ही वो ट्रैवलिंग करती थी। तो हम सहयोगी हुए उसमें, इतना क्या, तो हमारे बच्चों को भी वो सब करना होगा। और नेचुरली वो आएंगे, उनके अंदर सीकिंग आएगा। तो उनकी चिंता नहीं करनी। हम सोचते हैं कि हाँ, उन्हें इतना मंथली मिलना चाहिए, उन्होंने ये जॉब करनी चाहिए, उन्होंने यहाँ सेटल होना। उनकी कुंडलिनी ने उनके लिए सब कुछ सोच के रखा है। उनके वाइब्रेशन की जहां जरूरत होगी वहां वो जाएंगे। जहां जाएंगे वो खुद खुश रहेंगे और सब में खुशियां बांटेंगे। एडवाइस देना अलग बात है, सख्ती करना अलग बात है, और दूसरों को अपने जाल में खींचना नहीं। ऐसे ही करो, हाँ। ये वाइब्रेशन का डर सिखाना, गरम वाइब्रेशन आ रही, बाप रे, गरम वाइब्रेशन यानी तो सब लोग भाग जाते हैं। श्री माता जी ने एक सहयोगी को बोला था, तुम्हें ये जगह आज जाना है। तो श्री माता जी ने दूसरे दिन पूछा, तो उसने कहा, श्री माता जी मैं नहीं गया, क्योंकि जाने से पहले वहां से मुझे गर्म वाइब्रेशन आए। तो श्री माता जी ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें भेज रही थी, वहां पे बैलेंस हो। तो हमें निर्विचारिता में रहना है, जितना पॉसिबल है कार्य करने हैं। वो ही जॉब में रहना है, एक पेपर लेना है, मेरी जरूरत कितनी है, मेरा कितना इनकम है, वो स्टडी करना है। अकाउंटिंग खुद का, अपना खुद का तालमेल, जमा खर्च वो करना है। मुझे कितना नेसेसरी है, मेरा एज क्या है,
मेरा एजुकेशन क्या है, फिर प्रमोशन मुझे चाहिए तो मुझे कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, क्या वो मुझे आएगा, मेरा टाइम कितना जाएगा, क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, सीनियर मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे वहां भी होगा। तो ये बॉडी को इस जग में हमें रखना है तो वो पेपर पे काम होगा, वो डिसीजन पेपर लेगा। हाँ, इसमें सबसे कम नुकसान है या इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, इसमें मेरी फैमिली को भी तकलीफ नहीं होगी। जब हमें कुछ बड़ा काम करना है तो अपने बॉडी को थोड़ा कंफर्ट भी देना चाहिए। नहीं तो नहीं, वहां जाऊंगी मैं, इतना मुझे सैलरी मिलेगी और 3 घंटा का ट्रैवलिंग, 3 घंटे का ड्राइविंग। इसीलिए सबसे ऊपर उठ के साक्षी भाव से सब देखना है कि मुझे किसमें कंफर्ट है, कंफर्ट जरूरी है, वो सब देखना है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरा हार्ट चक्र पकड़ गया है, पर सच में पहले डॉक्टर के पास जाके ब्लड काउंट करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या एज है, ये वो, फिर सहयोग करना है, साइंटिस्ट की तरह सत्य को भापना है। श्री माता जी ने कहा हमें स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट बनना है, डिप्लोमेट बनना है, अकाउंटेंट बनना है और परमात्मा का पुलिस वाला भी बनना है। हर तत्व के बारे में हम श्री माता जी से पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी ही चोरी खुद की पकड़ सकते हैं। मैं क्या इस चक्र के खिलाफ कर रही हूँ, मैं मेरे शरीर के खिलाफ क्या कर रही हूँ, मैं मेरे फैमिली के खिलाफ क्या कर रही हूँ। तो संतुलन कैसे आए, संतुलन कैसे आए। जब हम खुद की चोरी पकड़ने के लिए सक्षम होते हैं, निरंजन नेत्र हमारे जागृत है, खुद को हम डिसीव नहीं करते, अपनी बाजू नहीं लेते, 4 बजे नहीं उठे क्योंकि ऐसा था, क्योंकि वैसा था, खुद की बाजू नहीं लेना है। तो वही वही पत्थर मारे जो खुद बुरा काम नहीं करता, उनके पास अथॉरिटी जीसस ने दी है। और वही 1,000 लोग सहस्त्रार में जो जीवित मनुष्य हैं, वो श्री माता जी के हाथ बनेंगे, जिनका स्वादिष्ठान पूर्ण है, वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। श्री माता जी की भविष्यवाणियां सारी जितनी भी है, वो निर्मल लाइट फेसबुक में दिए हैं, उनके डेट्स हैं, वीडियोस की लिंक है, प्लीज वो जरूर पढ़े। इसमें से एक भी चीज, एक भी लाइन मेरी नहीं है। वो सहज योगी, वो इतने संतुलित इसी मानव शरीर में, इसी फैमिली में, इसी वर्ल्ड में
रहेंगे और गुप्तता से काम करेंगे। उनके बंधन तत्क्षण कार्य करेंगे और इसके लिए श्री माता जी ने हर एक कॉन्टिनेंट पे 25-27 सदगुरु जो सेलेस्टियल बींग्स हैं पहले के जमाने की, वो पवित्र आत्माएं भेज दी हैं। हमें बस समझना है कौन क्या है और श्री माता जी से जुड़ जाना है। अभी जो हम कर रहे हैं वो नाड़ियों का शुद्धिकरण। हम वो हैं श्री माता जी के विराट के अंग का हिस्सा। श्री माता जी ने कहा जो जो दुख आपको होता है वो सारा मैं महसूस करती हूँ। हम बीमार पड़ते हैं तो कोई हमें डांटता है तो भी उन्हें उतना ही दर्द होता है। श्री माता जी के भाषण में है। श्री माता जी ने कहा इसीलिए आपको ये प्रेम शक्ति का उपकरण सबसे आसान और सबसे हार्ड, ये राक्षस भी मेरे बच्चे हैं। श्री माता जी ने कहा यानी जैसे आज मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो मैं मेरे पेट का ऑपरेशन खुद कैसे कर सकती हूँ, खुद को एनेस्थेशिया देना है और अपने ही पेट का ऑपरेशन करना है। तो श्री माता जी ने बोला ये इतना हार्ड है मेरे लिए, राक्षस को ठीक करना और संतों को अलग रखना, दोनों भी मेरे हिस्से हैं। एक अप्रगट और बाधित जीव और ये पूर्णतया जागृत पवित्र जीव, ये दोनों भी मेरे बच्चे हैं। जब वो पवित्र लोगों को तकलीफ देते हैं तो भी मुझे दुख होता है और इन्हें काट के निकालने में भी मुझे दुख होता है। महाकाली के स्वरूप में अपने बच्चों के ऊपर वो प्रेम है, उसी के कारण उन्होंने राक्षस का वध किया, ना कि घृणा की शक्ति से। तो हमें अंदर से श्री माता जी ने देवी देवताओं के वगैरह नाम बहुत कम दिए हैं क्योंकि ब्रह्म नाड़ी हमारी जागृत है। वहां पे हम बोलते हैं ओम शांति तो हमें तुरंत मिलती है। अभी हमें आज वेगस नर्व के लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि हमें कार्य कुशलता चाहिए। श्री माता जी का कार्य इस पृथ्वी पर हम कर सके, हमारी वाणी अच्छी हो सके, हमें वाइब्रेशन अच्छे से महसूस हम कर सके, उससे बेनिफिट्स हमें बहुत मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे जरूरी है वो विजडम, कि ये जो सिद्धियां, ये जो शक्तियां हमें मिल रही हैं उसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। कोई भी हालत में प्रेम के शक्ति के सिवा दूसरा
इस्तेमाल नहीं करना है। हम संघ में कैसे रहते हैं? संघ में श्री माता जी ने कहा, जब सहयोगी गलत काम कर रहा है, ये भाषण में है, तो दो तीन सहयोगियों को उसके बाजू में आना चाहिए। ए मेरे भाई को क्या बोल रहे हो? और बाद में उसे कॉर्नर में लेके जाना है और उसको बोलना है, अगर तुम ऐसे वापस गलत करोगे तो हम ही तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। एक बार क्षमा मिलेगी, बार बार हम तुम्हारी बाजू नहीं लेंगे। ये इसको भी समझाना है। लेकिन जो नॉन सहयोगी हैं, उनके सामने अपने भाई का ही साइड लेना है। 7 बार कुंडलिनी उठाएंगे ब्रह्मरंध्र तक। और हमारा बैक आ गया और मूलाधार, वहां पे स्किन घुमानी है। देखना है मूलाधार को टच करके स्वादिष्ठान को। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में आइए। श्री माता जी, आपने जो निर्मल विद्या दी है, उसके कारण मेरे अंदर का अहम पूर्णतया नष्ट हो। दोनों हाथ सामने रख सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महच्चित्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र पे राइट शस्त्रार से स्किन घुमानी है। पूरे सहस्त्रार को बंधन देना है। सहस्त्रार पे हाथ घुमाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हृदय देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरा संपूर्ण मस्तिष्क, उससे जुड़ी हर नस नाड़ी चक्र ग्रंथि शरीर का हर भाग पेशी
कोशिकाएं डीएनए आरएनए के अंदर के मूल द्रव्य हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हर एक एक अंग पूरी एंडोक्राइन सिस्टम अंतर्स्रावी तंत्र प्रणाली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड पैराथायराइड थाइमस ग्रंथि मेरी पैनक्रिया अग्नाशय अधिवृक्क ग्रंथि मेरे प्रजनन संबंधित ग्रंथि मेरे ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स है जिसमें ऑप्टिक नर्व भी है इम्पोर्टेंट जो हमारे 5 सेंसेस को नियंत्रित करती है। श्री माता जी पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। आपकी निर्मल प्रेम शक्ति परम चैतन्य उसमें बहता रहे। श्री माता जी कृपया मेरे वेगस नर्व में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति संक्रमित कार्यान्वित प्रवाहित हो। श्री माता जी मैं आत्मा से मेरे अंदर श्री यंत्र जागृत है। श्री माता जी मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। मेरा विराट का अस्तित्व परमेश्वरीय दिव्य उपकरण बनने के लिए जो कार्य कुशलता चाहिए, सृजनशीलता चाहिए, उसके लिए मेरी वेगस नर्व पूर्णतया पूर्णतया जागृत स्थापित कार्यान्वित हो। श्री माता जी इस नर्व में जागृति के आने के कारण जो भी कार्य कुशलता सिद्धियां मुझे मिलेगी वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं पूर्णतया अकर्मी हूँ। श्री माता जी आपकी निर्मल प्रेम शक्ति मेरी वेगस नर्व में पूर्णतया संक्रमित कार्यान्वित प्रवाहित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वेगस नर्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी हृदय की 12 नाड़ियां। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अलंबुसी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुहू नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोधरी नाड़ी स्वामिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गंगा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हस्ती जीवा नाड़ी, इसी के कारण हम परमात्मा का उपकरण बनने वाले हैं। तो जब भी हमारा देह भाव हमारे ऊपर भारी होता है तो याद करना है हम परमेश्वरी उपकरण हैं और उसमें शक्ति आने के लिए ये मंत्र हम दोहरा सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हस्ति जीवा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशस्विता नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अश्विनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गांधारी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूषा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शंखिनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वती नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ईड़ा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पिंगला नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुषुम्ना नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हूँ। आपकी कृपा से मैं निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, पूर्णतया मद, अहंकार, मत्सर से रहित हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। मैं आपका अंश हूँ। ना मैं मन हूँ, बुद्धि, अहंकार, चित्त नहीं। नेति नेति, नेति नेति कहना है। ये कान, ये जिभ, जबान जो है, मेरा नाक, मेरी आंखें, ये मेरे 5 सेंसेस हैं जो मुझे बताते हैं मैं आपसे अलग हूँ। ये भी मैं नहीं हूँ।
मैं इन पंच महाभूतों के परे हूँ। ये आकाश, अग्नि, वायु, जल नहीं, मैं केवल और केवल चैतन्य हूँ। मैं आपकी अनादि शक्ति का अंश हूँ। मैं केवल एक एनर्जी की वेव हूँ। एक क्षण में बुझने वाला प्राण मैं नहीं, ना मैं कोई क्रिया करने वाली हूँ। ये क्रियाशील व्यक्ति भी मैं नहीं हूँ। जो गलत और अच्छे काम करती है वो व्यक्ति भी मैं नहीं हूँ। मैं केवल और केवल आपका चैतन्य, ऊर्जा की वेव हूँ। श्री माता जी, आप मेरे हृदय में हो। मुझे आपने निर्मलता दी है। इसी के कारण मैं निर्लिप्ता हूँ। मुझे किसी से घृणा या अटैचमेंट नहीं। मैं हर तरह के मानवीय और जागतिक कर्मों से परे हूँ। मेरा केवल और केवल आपसे कर्तव्य है। श्री माता जी, मैं आपको पूर्णतया पूर्णतया शरणागत हूँ। मैं पुण्य पाप नहीं करती। ना मैं सुखी हूँ, मैं ना मैं दुखी हूँ। मैं आपके श्री चरणों में पूर्णतया आनंदी हूँ। पूर्णतया। मंत्र लेने से या सेंटर जाने से या ज्ञान मिलने से नहीं, मैं केवल और केवल आपसे जुड़ी हूँ। मैं आपकी शुद्ध चेतना हूँ। मैं आपकी परम चैतन्य शक्ति की वेव हूँ। आपके प्रेम का अमृत मिलने के कारण मुझे मृत्यु का डर नहीं। मैं पूर्णतया आपके श्री चरणों में सुरक्षित हूँ। ना कोई भेद मेरे अंदर है। मैं आपका अंश हूँ। हर जगह मैं इंटीग्रेशन ही देखती हूँ। मैं अजन्मा हूँ। मैं सनातन आपका ही अंश हूँ। तो ये माता पिता या रिलेटिव भी मेरे कोई नहीं। मैं आपका अंश हूँ। ना कोई मेरा भाई है, ना बहन, ना कोई मेरे गुरु है, ना कोई मेरे शिष्य। मैं केवल आपकी हूँ, आपकी फॉलोअर। मैं निर्मल अंश हूँ।
इसमें कोई संदेह नहीं, मैं आपकी हूँ। कोई भी डाउट नहीं। मैं पूर्णतया आकार रहित हूँ। ना मेरे बॉडी की फ्रेम मुझे बांध सकती है, ना मेरे फैमिली का सरनेम या मेरा देश, कुछ भी नहीं। मैं आप में पूर्णतया समाई गई हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्मल आत्मा हूँ। मैं केवल आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपया मेरे अंदर निर्मल शिव ज्योति चैतन्य पूर्णतया जागृत हो, ज्योतित रहे। अभी स्वस्तिक निकाल कर बंधन देना है अपने ही घर को। अपना नाम लिखना है और घर का एड्रेस। श्री माता जी, कृपा कीजिए। कृपया इस घर में आपके पूर्ण आदि शक्ति स्वरूप में आइए। श्री माता जी, इस घर के हर पंच महाभूत में, हर भाग में, अणु रेणु में श्री गणेश तत्व एवं 12 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, 12 शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य, पावित्र्य, तेज मेरी ध्यान की जगह को मिले। श्री माता जी, 12 शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ की असीमित शक्तियां, दुर्गा तत्व, देवी तत्व मेरे घर के हर भाग में, हर अणु रेणु में जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। जिन्हें हाथ में दर्द हो रहा है वो केवल वाइब्रेशन छोड़ेंगे। श्री माता जी, आपके 12 शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ की समस्त शक्तियां मेरे भूस्थान में निरंतर संक्रमित, प्रवाहित, विकसित होती रहे। ये मेरी नम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, मेरे घर को सोमनाथ शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को नागेश्वर, श्री नागेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को श्री भीमाशंकर शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को त्र्यंबकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को श्री कृष्णेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति
पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री वैद्यनाथ श्री ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री महाकालेश्वर श्री शिव ज्योतिर्लिंग शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री ओमकारेश्वर श्री शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री काशी विश्वनाथ श्री शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री केदारनाथ श्री शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री रामेश्वरम श्री शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री मल्लिकार्जुन शिव शक्ति शिव ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति पीठ का चैतन्य मिले। दोनों हाथ सामने। हमने देवी शक्तिपीठों की स्थापना हमारे अंदर और घर के अंदर की है। शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना हमारे अंदर पहले शिव तत्व हमारे अंदर जागृत किया, बाद में अपने घर में लाया। इसके बाद श्री गणेश, तो शिव और शक्ति हमारे हार्ट में तो है। श्री गणेश जो है वो ही महाबीज है इस सृष्टि के। पूरा सृष्टि का जितना भी सॉफ्टवेयर है पूरा, ये निर्मल विद्या की भी अंदर की गणेश विद्या में है। उनका होना ही पड़ेगा। तो हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स में वॉइड्स हैं। एक वॉइड हम जानते हैं जो सहज योग वाला हमारे सूक्ष्म देह में है, उसमें 10 गुरु हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट में जैसे ब्रेन भी है, वो एक जेल है हमारे अंदर, सेरेब्रल फ्लूइड, उसमें वो फ्लोट होता है यानी क्या कि उसको धक्का नहीं लगता। जब हम देखिए पार्सल करते हैं तो कोई भी नाजुक चीज होती है तो उसके सेफ्टी के लिए हम लोग जेल बैग्स में उसे पैक करते हैं कि वो टूटे ना। तो वैसे हार्ट या बाकी के ऑर्गन भी एक वॉइड में सुरक्षित रहने के लिए, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमारा डिजाइन ही ऐसा है। तो कल से हम मिर्च जो कर रहे थे, मिर्च का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो पूरा ईड़ा और पिंगला दोनों खींच के निकाल कर रोज एक मिर्च वो जला रहे थे। मिर्च, राई और नमक चुटकी भर। तो अभी वो ही करना है, लेकिन हर बॉडी पार्ट में। जैसे हमारा आज लेफ्ट पाँव हो गया, फिर ऊपर का लेफ्ट पाँव कल, फिर घुटना एक दिन, ऐसे करके हमें पता नहीं है कहाँ पे नकारात्मकता है। तो वर्ल्ड का फोटो मैं भेजूंगी ग्रुप में, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, ये वर्ड्स को पहले निकालना है। देखिए जैसे हम दही सेट करते हैं, दही तो एक बार हमने घुमा लिया दही डालकर दूध में, तो एक कोने में स्थिर रखते हैं।
वैसे ही हम अभी गणेश जी का आवाहन हृदय में करेंगे, तो वो जो वाइब्रेशन है, श्री गणेश जी चैतन्य स्वरूप में है, वो हमारे हृदय में, हमारे हाथों पे प्रकट होंगे। तो वो संभाल के रखने हैं। जैसे मदर मेरी ने ये होली स्पिरिट अपने गर्भाशय में उन्होंने कंज्यूम किया, बड़ा किया। अभी विराट का कल की जो है वो हमारे बीच से बनने वाला है। तो वो वाइब्रेशन हमें हमारे हार्ट पर, फिर थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मरंध्र विराट के चक्रों पर। तो आज हमें वेगस नर्व जो है, ये निचली साइड, तो हमने आवाहन चक्र के ऊपर के शक्तियों का किया, क्योंकि यहाँ पे श्री गणेश रुद्र स्वरूप में जागृत होंगे। और वही हमें ऊपर सदगुरु का ठिकाना कल की एकादश रुद्र, प्रथम एकादश रुद्र, वो वाइब्रेशन शुरू होंगे। पर अभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमारी साधना में करते रहना है। थोड़े दिन का ही ये अपना कोर्स है। प्लीज थोड़ा सीरियसली कीजिए। अभी जो हमारा जो चालू है उससे रिलेटेड सारा निर्मल लाइट में रखा है। प्लीज सेल्फ स्टडी भी थोड़ा कीजिए प्लीज। आप सबने इतने अच्छे से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।